बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों की परेशानी, बेचैनी और घबराहट अपने अरूज पर जा पहुंची है और इसकी कुछ वजूहात हैं। इसलिए आज असद कैसर साहब को भी गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू जाने से रोक दिया गया और इससे पहले कल जुनैद अकबर साहब को स्कर्दू से गिलगित बल्तिस्तान से वापस भिजवा दिया गया था कि वो कैंपेन नहीं चला सकते, जबकि दूसरी जानिब जो कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातें हैं वो बड़ी सहूलत के साथ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं। इस परेशानी की, इस बेचैनी की, इस घबराहट की वजह क्या है? जी हां, मुख्तदर हलकों के पास पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की जानिब से भिजवाई गई एक रिपोर्ट ये बता रही है कि इमरान खान साहब इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में 20 नशिस्तों पर आगे हैं। 24 नशिस्तें गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असम्बली, इसके अंदर 24 नशिस्तें, 23 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हमायत याफ्ता उम्मीदवार खड़े हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीन लिया गया और दर्जन से ज़ायद इंतखाबी निशानात के ऊपर उनके उम्मीदवार खड़े हुए। लेकिन इसके बावजूद जो उठान है, जो कैंपेन की उठान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान कारकुनान की खास तौर पर और जो जोश खरोश है गिलगित बल्तिस्तान की नौजवान नस्ल के अंदर, वो ये बता रहा है कि 8 फरवरी 2024 के तमाम तर रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। मैं इस हवाले से अगली वीडियोस में एक एक हल्के की मुकम्मल डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि आज क्या हुआ। ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी ट्वीट करके बताया कि वो भी स्कर्दू जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर इस तरह से ट्रैफिक जैम कर दी गई कि असद कैसर साहब जो हैं वो एयरपोर्ट ना पहुंच सके, वो उस तैयारे के अंदर ना बैठ सके जिसने स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान जाना था, और ये सब कुछ मामला इसी ही वजह से किया गया। साद रफीक साहब ने भी एक किस्म का ट्वीट करके इसकी तस्दीक कर दी है और ये पैगामात इसलिए दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जहां बैक वक्त इमरान खान साहब से एनआरओ और डील हासिल करने की कोशिशें जारी हैं, वहीं सियासी ब्लैकमेलिंग भी की जा रही है और असल में जुनैद अकबर और असद कैसर से मुतल्लिका, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतल्लिका ये जो वाक़यात हैं ये जाहिर कर रहे हैं कि पैगाम दिया जा रहा है इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि डील कर लो, वरना, जी हाँ, वरना के आगे क्या है कि 8 फरवरी 2024 की तरह का फॉर्म 47 हम रिपीट करेंगे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से 7वीं पैगाम के बाद क्या नौजवान नस्ल गिलगित बल्तिस्तान की पीछे हट जाएगी? इंतहाई हसास और सेंसिटिव एरिया है पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान और फिर आज़ाद कश्मीर। जून में, पहले हफ्ते में 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात होने जा रहे हैं, जुलाई के अंदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात होने जा रहे हैं और हम हमेशा मकबूजा कश्मीर के अंदर इंतखाबात के ऊपर एतराज़ात उठाया करते हैं जो जायज़ भी होते हैं कि भारतीय हुकूमत वहाँ पर धांधली क्या करती है। लेकिन इस मरतबा जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के अंदर होने जा रहा है वो इस वक्त पूरी दुनिया को चौंका रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास जो रिपोर्ट पहुंची है वो उन्हें भी चौंकाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से 4 साल के तमाम तर इक़दामात उठाने के बावजूद, 4 साल की तमाम तर पाबंदियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को ना ही डील के ऊपर राज़ी किया जा सका है और ना ही इस वक्त ये सूरत हाल है कि पूरे पाकिस्तान की तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का किसी किस्म का कोई तोड़ निकाला जा सका है। आज जब ये हरकत की गई तो उसके बाद पहले खबर ये सामने आई कि वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में शफाफियत के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान को ख़त लिख दिया है। तशवीशनाक सूरत हाल पर अदालती मुदाखलत करने की दरख्वास्त उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट से कर दी है। अब देखना यह है कि वहाँ से भी क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ही की तरह का रद्द अमल आता है, आइनी कोर्ट ही की तरह का रद्द अमल आता है, या वहाँ की अदालतें अवाम के आइनी और कानून की हिफाजत के लिए, आइन और कानूनी जो उनके हकूक़ हैं उसकी हिफाजत के लिए मैदान में उतरती हैं। इसके साथ साथ ये भी इत्तलात हैं कि KPK के वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी ने चीफ जस्टिस जय आफरीदी को भी ख़त लिख दिया है और गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए अदालती मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी है। सियासी जमातों की सरगर्मियों पर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी है, कारकुनों और क़यादत को हरासा किया जा रहा है, सियासी इज्तिमात PTI की और इंतखाबी मुहिम में रुकावटें पैदा की जा रही हैं, इंतखाबी अमल की शफाफियत ख़तरे में पड़ चुकी है, अदालत से गैर कानूनी गिरफ्तारियों
और हरासानी को रोकने की इस्तदा करते हैं। तमाम सियासी जमातों को बराबर का मौका फराहम किया जाए। अदालत अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए मुदाखलत करे। ये उस खत का मतन है जो सामने आया है। अब मैं जनाब असद कैसर को क्योंकि स्कर्दू जाने से रोकना था, एयरपोर्ट की तरफ नाके लगा दिए। नतीजे में हज़ारों मुसाफिर फंस गए, कई किलोमीटर तक लंबी कतारें लग गई, फ्लाइट्स मिस हो गई। और ये नालायक तो हैं ही, नाअहल भी हैं और साथ ही बेहिस भी हैं। मैं ये आपको विजुअल दिखा रहा हूँ, या विजुअल देख सकते हैं। ये जब असद कैसर को रोका गया तो जनाब ये विजुअल्स उस वक्त के हैं। ये देखिए, ये गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं और इनमें से कई लोग एयरपोर्ट पहुंचना चाह रहे थे जिन्होंने अपनी फ़्लाइट्स पकड़नी थी, लेकिन कई किलोमीटर तक ये लंबी कतारें लगा दी गई और बता दिया गया कि जनाब हम बेवकूफ़ भी हैं, बेहिस भी हैं, हम नालायक भी हैं, हम नाअहल भी हैं, और इसके साथ साथ जानिबदार तो हम हैं ही, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो छीन रहे हैं इन इंतखाबात के हवाले से। लेकिन क्या इस किस्म की जो हरकतें हैं वो उनको किसी किस्म की कोई कामयाबी दिला सकेंगी? ऐसा सरेदस्त मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि गिरफ्तारियाँ हों, सूबा बदर किया जाना हो, उम्मीदवार के इंतखाबी निशानात की चोरियाँ हों। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अहद कर लिया है कि ये शिकस्त देगी उन तमाम तर हलकों को जो कि इस किस्म के मखसूस हथकंडे आजमा रहे हैं। जितना मर्जी दम लगा लो, ये कौम तुम्हें बार बार 28 फरवरी से जो है दो चार करेगी। ये मनाजर गिलगित बल्तिस्तान के हैं जब ये सारी हरकतें की जा रही हैं। देख सकते हैं आप, ये रात के ये शाम का, दिन का, और उसके बाद जलती दोपहर और शाम ये मनाजर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान कारकुनान का जोशो खरोश इस वक्त अरूज पर है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंतखाबी मुहिम को उन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं और तमाम तर अंदाजे, तमाम तर सर्वेज, तमाम तर रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 नशस्तें आसानी के साथ गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के अंदर हासिल करने जा रही है। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में के जो मेंबरान असम्बली हैं उनको गिरफ्तार करके सूबा बदर किया गया। आज साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को भी को फ्लाइट में सवार होने से रोक लिया गया। और जबकि दूसरी जानिब KP के असम्बली के अपोजिशन लीडर को स्कर्दू पहुंचने पर शाहाना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। रजीम चेंज के जो किरदार हैं उन्होंने मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया कि एक ही रियासत में कानून और इंसाफ के अलग अलग जो म्यारात हैं वो नजर आते हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर को पंजाब पुलिस ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट में दाखिल होने से रोक दिया, दाखिली रास्ते बंद कर दिए, जहाज़ के उड़ान भरने तक ज़ेर हिरासत रखा, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये मैं आपको फुटेजेस भी दिखा देता हूँ। ये मैं आपको फुटेजेस दिखाता हूँ कि एक तरफ जनाब रास्ते बंद हैं और दूसरी जानिब जनाब शाहाना किस्म का प्रोटोकॉल। ये देख सकते हैं ऊपर जो वीडियो है आप उसके अंदर देख सकते हैं। एक तरफ शाहाना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जनाब KP असम्बली के अपोजिशन लीडर को स्कर्दू पहुंचने के ऊपर, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ ये असद कैसर साहब का रास्ता रोकने के लिए नाके लगा दिए हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। यानी इस किस्म के ओछे हथकंडे इन्होंने इससे पहले 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए उनमें भी इन्होंने इस किस्म के हथकंडे इख्तियार किए। सबक इन्होंने नहीं सीखा। वो कहते हैं ना कि शर्म तुमको मगर नहीं आती। एक बार फिर इसी किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये हथकंडे रोक पाएंगे? लगता नहीं है। चीफ कोऑर्डिनेटर गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन डॉक्टर नवाज शांगला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्कर्दू के उम्मीदवारों और रहनुमाओं ने उन्होंने भी एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर वो भी रोशनी डाल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, वो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस वक्त उसको भी सोशल मीडिया दिखा रहा है, पाकिस्तान का कोई TV चैनल इसे नहीं दिखा रहा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं स्कर्दू के, वो एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में होने क्या जा रहा है। अहम पहलू ये भी है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से गिराया गया था वफाक के अंदर, उसके बाद पंजाब दीगर सूबों के अंदर, तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आइनी और कानूनी हुकूमत थी उसके साथ भी जो कुछ किया गया, मैं पिछली हुकूमत की बात कर रहा हूँ, वो आपके सामने है। वही कहानी दोहराई गई जिस तरह की आज़ाद कश्मीर के अंदर भी किया गया और यहाँ भी किया गया। थोड़ी देर पहले की ये इत्तलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक हंगामी बयान भी जारी किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में जारी बदतरीन सियासी इंतकाम, जमहूरी इक़्तिदार की पामाली और खौफ पर मबनी इस हुक्मरानी की शदीद मजम्मत करती है। हुक्मरान तबका अपनी नामनहाद मकबूलियत के दावे तो करता है, मगर उसके हर इकदाम से वाज़ेह है कि वह आवाम का सामना करने से खौफजदा है। अगर वाकई अवामी हमायत होती तो गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने और उनकी नकल हरकत महदूद करने की जरूरत न पड़ती। जुनैद अकबर की गिरफ्तारी, फिर साबिक स्पीकर असद कैसर को रोकना, यह प्री पोल रिगिंग है। रियासती ताकत का सहारा ले रहे हैं, जमहूरियत के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी है। एक तरफ इमरान खान तवील अरसे से कैद हैं, मुलाकातों पर पाबंदियां आयद हैं, इंतखाबी निशान छीन लिया गया। दूसरी तरफ रियासती वसाइल एक मखसूस गिरोह के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और ये इनकी जाली मकबूलियत खुलकर आ रही है सामने।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसे हथकंडों से ना ही जो है वो उसको दबाया जा सकता है, ना ही अवामी शऊर को दबाया जा सकता है, ना ही तहरीक इंसाफ को मैदान से बाहर किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाज़ बुलंद करती रहेगी। और असद कैसर साहब की जानिब से भी उन्होंने बताया कि सुबह 9:45 पर उनकी फ़्लाइट थी। बतौर सियासी कारकुन इमरान खान का मंशूर स्कर्दू पहुँचाने जा रहा था, लेकिन सिर्फ इस पैगाम को रोकने के लिए उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिए, अवाम को तकलीफ दी, मुझे नहीं जाने दिया गया। और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी ये फरमा रहे हैं, उन्होंने भी जाना था, वो भी नहीं जा सके। ये तमाम तर इक़दाम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए हैं, क्योंकि इस वक्त खुफिया एजेंसीज़ की रिपोर्ट ये बता रही हैं, जिसकी वजह से एक सरासीमगी किसी कैफियत है मुख्तलिफ हल्कों के यहाँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 नशस्तों पर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में आगे है और 20 नशस्तें जीतने जा रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।